हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक गुरु में। और जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईसी और ट्रांजिस्टर के बीच कि कौन सी चीज़ हमारे एम्पलीफायर के लिए बेस्ट होती है। और इस कंपैरिजन को मैं कुछ पॉइंट्स में करने वाला हूं, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वरना हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दें। तो बिना किसी डिले के चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल। देखिए, बात जब प्राइस के आते हैं, इकोनॉमिकल के आते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आईसीज के बोर्ड इकोनॉमिकल हो सकते हैं, क्योंकि आईसी के जो बोर्ड हैं वो बहुत ही कम कंपोनेंट लगाकर मैन्युफैक्चर्स किए जा सकते हैं। तो इस मामले में आप आईसीज के बोर्ड के साथ में जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आउटपुट पावर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक आईसी और हर एक ट्रांजिस्टर की आउटपुट पावर कुछ फिक्स होती है। जैसे कि 2030 आईसी है, उसकी आउटपुट पावर कुछ अराउंड 14 वाट होती है। सेम ऐसे ही 7294 आईसी की आउटपुट पावर 100 वाट होती है और 3886 आईसी की आउटपुट पावर 80 वाट होती है। सिमिलर कुछ ट्रांजिस्टर जैसे कि 5200 और 1943 का कॉम्प्लीमेंट है इसका एक पेयर 100 वाट देता है। सेम ऐसे ही NJW 302 और उसका कॉम्प्लीमेंट कुछ अराउंड 150 वाट RMS पावर देता है। और 5158 ट्रांजिस्टर अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ 80 वाट देता है। इन आईसीज और ट्रांजिस्टर को ब्रिज या पैरेलल मोड में करके हम काफ़ी ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्लास AB के आईसीज को पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर और एक पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं सेम नंबर की आईसी से। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको मैं किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा फ्यूचर में। फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आईसीज़ को पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा ऐड कर पाना पॉसिबल नहीं है। बट ट्रांजिस्टर के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। हम ट्रांजिस्टर को एक से ज़्यादा मल्टीपल ट्रांजिस्टर कनेक्ट करके एक बोर्ड बनाकर हम थाउजेंड्स या 2000 से भी ऊपर की वोल्टेज हम गेन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ अगर वोल्टेज की बात आती है तो ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर बेस्ट होते हैं वोल्टेज के मामले में। हमारा अगला पॉइंट है सब्स्टिट्यूट। देखिए, अगर आईसी के सब्स्टिट्यूट की बात करें तो बहुत ही रेयर केस में आईसी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आईसी मैन्युफैक्चरर द्वारा डिसकंटिन्यू कर दी गई है तो उसका ओरिजिनल पीस ढूंढने में बहुत ही मुश्किल देखने को मिलती है। तो इस फील्ड में आईसी पीछे रह जाती है ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर से, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं और मैन्युफैक्चरर एक ट्रांजिस्टर की जगह दूसरा ट्रांजिस्टर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार कई मैन्युफैक्चरर्स बोर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करते हैं, साथ ही आउटपुट पावर को भी घटा बढ़ाकर बोर्ड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस मामले में ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर विनर रहते हैं। ट्रांजिस्टर के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स एक्चुअल में वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बोर्ड में एक्चुअल में वर्क कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं आईसी वाले बोर्ड में तो एक्टिव कंपोनेंट्स बहुत ही कम होते हैं। सिर्फ आईसी ही एक एक्टिव कंपोनेंट्स होती है। तो अगर फॉल्ट आता है तो मेनली आईसी का ही फॉल्ट आता है। हम सिंपली आईसी को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा बोर्ड रिपेयर्ड हो जाता है। लेकिन अगर बात करूं ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर की तो बहुत सारे एक्टिव कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर उसमें लगे होते हैं। तो अगर फॉल्ट की कंडीशन आती है तो ट्रांजिस्टराइज बोर्ड में फॉल्ट फाइंड करना और रिपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इस मामले में आईसी का बोर्ड ट्रांजिस्टराइज बोर्ड से बेटर है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉइज़। एम्पलीफायर में कभी आपने सरसराहट वगैरह की आवाज़ सुनी होगी, वही है नॉइज़। इसके बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है एक ट्रांजिस्टर की डाई, जो कि ट्रांजिस्टर का मच इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी ये समझ लीजिए कि इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच काफ़ी गैप होता है एक ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर में। बट अगर मैं बात करूं आईसीज़ की, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। आईसी को मेनली लेज़र टेक्निक द्वारा बनाया जाता है। एक सिलिकॉन चिप पर बहुत सारे कंपोनेंट्स को डिफ्यूज़ किया जाता है,
जिस वजह से एक छोटे से एरिया में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो जिस कारण से एम्पलीफायर में नॉइज़ क्रिएट हो जाती है। तो इस मामले में आईसीज़ पीछे रह जाती हैं ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर से। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में नॉइज़ थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू आईसी के एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर आईसी के एम्पलीफायर थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर से। अब कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर में नॉइज़ ज़्यादा होती है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक वेल डिज़ाइंड, प्रॉपर डिज़ाइंड बोर्ड में नॉइज़ कम होती है। मैं सिर्फ इस बात में बिलीव करता हूँ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लो इम्पीडेंस ड्राइव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ आईसीज़ ओनली 4 ओम तक ड्राइवर को सपोर्ट कर सकती हैं। अगर इससे नीचे हम जा कर के स्पीकर को कनेक्ट कर देते हैं आईसी वाले बोर्ड से, तो हमारी आईसी जल जाती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं। बट ट्रांजिस्टर के साथ ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है। एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर ड्राइवर को 2 ओहम पर या फिर उससे कम ओहम पर भी स्पीकर्स को ड्राइव कर सकता है। तो इस मामले में हमारा ट्रांजिस्टर वाले जो बोर्ड हैं वो बेटर रहते हैं आईसी के बोर्ड से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हीटिंग। देखिए, हीटिंग के मामले में मेरा ये मानना है कि क्लास ए बी के सभी एम्पलीफायर्स हीट होते हैं, चाहे वो आईसी का एम्पलीफायर हो या ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर हो। बट अगर बात करें हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हर एक जो सेक्शन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ड्राइवर सेक्शन के ट्रांजिस्टर अलग लगे होते हैं, जिन पर छोटी छोटी हीट सिंक्स अलग अवेलेबल होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। बट अगर हम बात करें आईसी वाले एम्पलीफायर की, तो एक आईसी एक ऐसी टेक्निक से बनाया जाता है जिसमें लेज़र टेक्निक से सिलिकॉन चिप पर सारे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में एक छोटे से एरिया में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाने के कारण हीटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो इस मामले में अगर हम कंपैरिजन करें आईसी और ट्रांजिस्टर में, तो आईसी थोड़ी सी ज़्यादा हीट होती है। तो यहाँ हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को बेटर मान सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन। देखिए, बात अगर मॉडिफिकेशन की आती है तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। हम एक ट्रांजिस्टर की जगह दूसरा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं और इस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स बोर्ड की पावर की रेटिंग कम या ज़्यादा करते हैं। बट अगर बात करें हम आईसी वाले एम्पलीफायर की, तो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। केवल छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करके हम पावर को थोड़ा मोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो सर्किट्स होते हैं वो कंपनी द्वारा बनाए दे जाते हैं। इनमें हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस मामले में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बेटर होते हैं। इनमें हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और ज़्यादा ट्रांजिस्टर को पैरेलल करके हम ज़्यादा पावर बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे बोर्ड्स ट्रांजिस्टर वाले बेटर होते हैं मॉडिफिकेशन के मामले में। देखिए, अब बारी आती है कंक्लूज़न की। वैसे तो इतने सारे पॉइंट्स देख करके आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स ट्रांजिस्टर के फेवर में थे। बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर आप 100 से 200 वाट तक का कोई स्टीरियो या मोनो एम्पलीफायर बनाने जा रहे हैं होम ऑडियो के पर्पज़ से, अगर आप होम ऑडियो में उसको यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप 2.1 कॉन्फ़िगरेशन में साउंड सिस्टम बनाना चाहते हैं, टावर होम थिएटर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मुझे मल्टी चैनल्स एम्पलीफायर बनाना है लाइक 4.1, 5.1, डॉल्बी डिजिटल, तो आप डेफिनेटली आईसीज़ का यूज़ कीजिए। वो आपके लिए बेहतर रहेगा, इकोनॉमिकल भी रहेगा और आपको बनाने में भी इजी रहेगा, और रिपेयरिंग अगर आपको करना पड़े तो वो भी आपके लिए इजी रहेगी। तो आप डेफिनेटली आईसी का यूज़ कीजिए जहाँ पर आपको मल्टीपल चैनल्स चाहिए, या फिर आपको जहाँ पर भी होम ऑडियो के लिए एम्पलीफायर सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा आउटपुट चाहिए, 400 वाट, या आपको 500 + 500 वाट के 2 कॉलम बनाने हैं, या आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा मुझे आउटपुट मिले, लाइक डीजे जैसा मुझे आउटपुट चाहिए, 1000 वाट के 4 चैनल, 5 चैनल, या 2000 वाट के 2 चैनल, जो कि डीजे में लोग यूज़ करते हैं। मेनली आउटडोर के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को यूज़ कीजिए। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को यूज़ करके बहुत सारे डीजे के एम्पलीफायर, बहुत महंगे महंगे एम्पलीफायर मार्केट में बनाए जा रहे हैं, क्लास ए बी पर, क्लास डी पर। तो इस मामले में अगर आउटडोर की बात आती है, आउटडोर के मामले में आपको डेफिनेटली क्लास ए बी के ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर के साथ जाना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल रही होगी।
आपको कंपैरिजन देख करके समझ में आया होगा कि कौन सा एम्पलीफायर आपके लिए बेस्ट रहेगा, आईसीज़ का या ट्रांजिस्टर का। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।